लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज प्रधानमंत्री देंगे जवाब। किरेन रिजिजू, संजय सेठ और निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। झामुमो का 53वां स्थापना दिवस आज धनबाद में, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रभारी ने कहा, सक्रिय कार्यकर्ता को मिलेगा पद। विश्व कैंसर दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। प्रसार भारती के चेयरमैन ने दिल्ली में टावर ऑफ होप को किया रोशन। और राज्य में अफीम की खेती पर प्रहार तेज, खूंटी से अफीम की खेती करते 3 लोग गिरफ्तार। पलामू में ट्रैक्टर से 12 एकड़ में लगी अफीम की फसल को की गई नष्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज शाम जवाब देंगे। पर अपना वक्तव्य रखेंगे और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने बयान के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से बढ़कर चीन का गुणगान किया है। चीन के मुद्दे पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो कुछ बातें की हैं उन्हें साबित करना चाहिए या फिर आसन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, इसलिए जो भी तर्क रखे भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखने का प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो इसको श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकाल देंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है चेयर की ओर से करना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री सरांची के सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार देश विदेश में भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने जिस प्रकार से संसद में चीन का गुणगान किया है उस पर लोकसभा अध्यक्ष को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। नीचा दिखाना, चाहे देश के बाहर हो, देश के अंदर हो, चाहे देश के लोकतंत्र मंदिर में हो, हमेशा। और आज 35 मरतबा चीन की बात की। चीन ही उनके लिए मातृभूमि हो गई। और जिस तरह आज उन्होंने मर्यादा खोई है, जिस तरह देश की मर्यादा पे उन्होंने कुठाराघात किया है, शर्मा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस को चीन मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस ने अपने नेता आचार्य कृपलानी को सिर्फ इस वजह से पार्टी से बाहर कर दिया था कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील पॉलिसी का विरोध किया था और इसके खतरों के प्रति देश को आगाह कराया था।
वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और ये चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। केंद्रीय बजट में सशक्त ग्रामीण भारत को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं, जो विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मददगार साबित होगा। के लक्ष्य को साधने के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो आवंटन हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 5.75% ज्यादा है। इस बजट को ग्रामीणों के विकास का रोड मैप माना जा रहा है। बजट 2025-26 में ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे ग्रामीण आर्थिक ढांचा और मजबूत होगा। बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,88,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 58% ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। वहीं मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी घोषणा की गई है। इससे पब्लिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण जरूरतों के लिए फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत ऋण लेने में भी सुविधा होगी। ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। राज्यों की सहभागिता के साथ पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, युवा किसानों और भूमिहीन लोगों को लाभ होगा और खेती पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इसके जरिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय बजट में रेलवे को मिले आवंटन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद टाटानगर के डीआरएम तरुण हुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बजट में झारखंड के लिए 7,306 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो यूपीए सरकार के समय से 16 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि झारखंड में 10 वर्षों में 1,311 नए ट्रैक का निर्माण किया गया है और झारखंड के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के 14 जिलों से 12 वंदे भारत ट्रेनें जुड़ी हैं। पिछले 10 वर्षों में 1,311 नए ट्रैक लगाए जा चुके हैं झारखंड में। 57 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है एबीएसएस के तहत और टोटल प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हैं झारखंड के लिए आज की तारीख में वो 59,935 करोड़ है। झारखंड जो है, झारखंड के 14 डिस्ट्रिक्ट 12 वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ी हुई हैं, जो कि एडजॉइनिंग स्टेट्स के साथ उनको जोड़ रही हैं। वेस्ट बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ, बिहार के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल दुमका में फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें ताकि जनता को परेशानी न हो। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि दुमका से जल्द हवाई सेवा शुरू हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित उपनयन संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। रांची में कल कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं बल्कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सबके सुझावों के अनुरूप प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। श्री मीर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहने वाले लोगों को संगठन में उचित मान सम्मान दिया जाएगा। जनरल बजट 1 महीने के अंदर आना है, तो उसके लिए हमने तमाम अपने नेताओं से चर्चा किया है कि जो हमारी गारंटीज़ है या जो अदरवाइज डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे महकमों से रिलेटेड नीचे कुछ इश्यूज़ रहते हैं, नौजवानों के इश्यूज़ हैं और पेंशनर्स के इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है, और इन सारे विषयों पर हमने चर्चा किया ताकि एक सम अप हम तैयार कर सकें जो अपने मुख्यमंत्री और जो हेड कर रहे इस कोalition गवर्नमेंट को उसके सामने हम वो रख सके। और उसके बाद टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठेगा और अपने किटी के हिसाब से वो आज के बजट में कौन सी चीज़ें आगे बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों के लिए कौन सी प्रायोरिटीज़ बनेंगी, उसका ही ये आज जनरल चर्चा हमने यहाँ अपने तमाम टॉप लीडरशिप के साथ किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में आदिवासियों पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि यह बयान केवल हवा हवाई है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में आदिवासी ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण राज्य में आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में विश्व कैंसर दिवस पर आज कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज का दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। प्रसार भारती ने कैंसर जागरूकता को लेकर मैक्स अस्पताल से हाथ मिलाया है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने इस सिलसिले में दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित ट्रांसमिशन टावर को टावर ऑफ होप के रूप में रोशन किया। उन्होंने विशेष बातचीत में कैंसर जागरूकता पर बल दिया। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स अस्पताल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया। बहुत बढ़ जाता है तो आशा का प्रकाश सबको रास्ता दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टावर ऑफ होप की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 235 मीटर ऊंचा ये प्रसार भारती का टावर है। पीतमपुरा में मेरे साथ है प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल जी। सहगल साहब, पूरी दुनिया 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे मनाती है। हम यहाँ खड़े हैं टावर ऑफ होप के पास। बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा क्या और इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम समाज के सभी वर्गों तक अवेयरनेस पहुंचवाएं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हाइजीन, ये सब मुद्दे जितने भी हैं इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। हमारा दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, हमारा पीतमपुरा का जो ट्रांसमिशन टावर है,
मैक्स हॉस्पिटल ने एक प्रस्ताव रखा कि वो इसको कैंसर अवेयरनेस के लिए पिंक कलर से इनको लाइट करना चाहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर आदमी, हर देश का नागरिक डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अभी इतनी खोज हो चुकी है, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी हैं। इन सबों में सबसे आवश्यक जो है वो हर आदमी तक ये पहुँचे कि कैंसर, अपने शरीर के प्रति आदमी अवेयर रहे, जागरूक रहे, और ये इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। ये टावर लगभग 10 किलोमीटर तक ये इसकी रोशनी जाती रहेगी, और जो भी देखेगा वो इसको पहचानेगा कि हाँ, ये कैंसर के प्रति हमको जागरूक करता है। आपने अवेयरनेस की बात करी, 250 तरह के डिफरेंट कैंसर है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, प्रसार भारती का मीडियम है, ओटीटी है, रेडियो है, टेलीविजन है, तो और क्या नया किया जा सकता है? जैसे भी बात हुई रेडियो डॉक्टर की। जी, नहीं, हमारा आकाशवाणी से रेडियो डॉक्टर का कार्यक्रम चलता है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन कैंसर के ही डॉक्टर से सलाह लोगों को दिलाई जाएगी, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि इस बीमारी को कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करके इसका इलाज कराया जा सकता है। और बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग विदेशों में भी इलाज के लिए जाते हैं, जबकि देश में अब इस बीमारी का काफ़ी एडवांस इलाज उपलब्ध है। तो ये जानकारियां हमको हर आदमी तक पहुंचानी है। हम हमारा दूरदर्शन का कार्यक्रम है, तो रेडियो के कार्यक्रम में उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जागरूकता के ये कार्यक्रमों को लिया जाए। तो आपने सुना चेयरमैन प्रसार भारती से कि दूरदर्शन अपना काम कर रहा है, प्रसार भारती अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है, और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी से डरे नहीं, उसके बारे में सजग रहें। कैमरामैन आरके के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। खूंटी में पुलिस ने अफीम की खेती पर अंकुश लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से अफीम की खेती करते एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइको थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीडी हाथू के खेत में लगे अफीम की फसल को भी नष्ट किया। डीएसपी वरुण रजत ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक इस सीजन में 30 लोगों को अफीम के खेतों में काम करते पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने साइको में रंगदारी के एक मामले में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अवैध अफीम के विनिष्टीकरण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में आज साइको थाना से 2 गिरफ्तारी की गई है और मुरू थाना से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी तक इस सीजन में हम लोग 27 गिरफ्तारियां पूरे खूंटी जिला से अवैध अफीम की खेती में हुई। पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में इस क्रम में अभियान चलाकर लगभग 12 एकड़ में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कुदादा और ब्यांगबिल गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने कुदादा के सेरेंगडी टोला में एक घर को ध्वस्त कर दिया और खेत में लगी फसलों को भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा हाथियों ने लाइलम और टुइला गांव में भी 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीण इस संबंध में वन विभाग से उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फेंक दिया, उसके बाद वो कोयला रखा हुआ था, कोयला भी फेंक दिया, बस यही, अब कुछ नहीं किया। फिर इधर से गया, उधर आगे तरफ इसका घर में एक दीवार था, उसको तोड़ दिया। बिलिया से पड़ा थे ना, बिलिया से कहीं पड़ाबो, चोलड़ी बुढ़ी चोलड़ी बुढ़ी हमके घोसड़ा ने पिछुआ रहे। ये बात हो रहा है, इधर उधर घर है आगे पीछे, फिर बोल रहे हैं कि चलो चाची जाएंगे, किधर जाएंगे? अभी हाथी द्वार में खड़ा है अंगना में। तब फिर हम लोग चुपचाप घर ही में है। फिर जब हाथी भाग गए, फिर उसके बाद हम लोग। तो अभी तक कोई जी वन विभाग का तरफ से तो कोई आया नहीं, वैसे तो इत्तला कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई सूचना भी नहीं दिया है और कोई उपाय भी नहीं किया गया।
हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत करियातपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। अगलगी की इस घटना में काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो निकट के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच समेत कई दुकान भी आग की चपेट में आ सकती थी। थाना प्रभारी सीओ और जिला प्रशासन को भी किया गया, लेकिन इसके कोई संज्ञान नहीं लिया और फायर ब्रिगेड लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच आया। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आस्था और संस्कृति के महासमागम प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक लगभग 37 करोड़ 54 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी लगाई। अब तक कुल 37 करोड़ 54 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में खास और आम सभी पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से जुटा है। मॉनिटरिंग हो रही है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल या फिर बस से या फिर पैदल ही घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग अलग कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की एवं साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन एवं सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, प्रत्येक चौराहे, तिराहे, पांटून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। देवघर में कल वसंत पंचमी पर विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाया गया। तिलकोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए मिथिलांचल सहित विभिन्न जगहों से भक्तों का जुटान हुआ। परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार भांग, धतूरा, गुलाल और धान की बालियों से बाबा की पूजा की गई। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का विवाह होगा। आज से बाबा पर डेली होली तक अबीर चढ़ेगा और बाबा का फिर 25 दिन के बाद शिवरात्रि महोत्सव आ रहा है। उस दिन बाबा का 4 पहर का पूजा और बाबा का विवाह। इधर रांची में भी कल तिलकोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा स्थानीय रातू रोड पंच मंदिर से पहाड़ी मंदिर तक पहुंची, जहां पहाड़ी मंदिर समिति के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। इस उत्सव के 23 दिनों बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह होगा और शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ के तिलक उत्सव का ये शुभ दिवस मनाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोग पहाड़ी मंदिर में बाबा का तिलक उत्सव मनाते हैं और बाबा के मुख्य मंदिर में बाबा के श्रृंगार और स्नान ध्यान करने के उपरांत उनका तिलक चढ़ाया जाता है। और बाबा का तिलक चढ़ेगा।
उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की तीरंदाजी रिकर्व स्पर्धा की पुरुष और महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष टीम ने सर्विस टीम को और महिला टीम ने हरियाणा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लॉन बॉल्स महिला फोर्स, महिला एकल, बालिका अंडर 25, पुरुष ट्रिपल तथा डबल की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। नॉन बॉल्स महिला फोर्स बॉलिंग में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी और रेशमा कुमारी सेमीफाइनल में पहुंची। उधर पुरुष डबल में झारखंड की जोड़ी दिनेश और सुनील ने बंगाल को 26-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की सिफत कौर सामरा ने महिलाओं के 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। सिफत कौर सामरा ने 461.2 के साथ स्वर्ण जीता। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गैवन एंटनी ने स्वर्ण जीता। और अब बात मौसम की। राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, जिससे लोगों को दिन के समय अब थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगा है। सरायकेला खरसावां जिले में तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, देवघर और गढ़वा में भी यह 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 दिनों के दौरान तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि उसके बाद के दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का भी पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज प्रधानमंत्री देंगे जवाब। किरेन रिजिजू, संजय सेठ और निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। झामुमो का 53वां स्थापना दिवस आज धनबाद में, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रभारी ने कहा, सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा पद। विश्व कैंसर दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। प्रसार भारती के चेयरमैन ने दिल्ली में टावर ऑफ होप को किया रोशन। और राज्य में अफीम की खेती पर प्रहार तेज, खूंटी से अफीम की खेती करते 3 लोग गिरफ्तार। पलामू में ट्रैक्टर से 12 एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट।